गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहमनी सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे कल, और आज हम बहमनी सल्तनत के अहमदनगर और बीजापुर का तो हो चुका है, परंतु गोलकुंडा के बारे में पढ़ेंगे। गोलकुंडा के सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह थे, और इब्राहिम कुतुब शाह के टाइम पीरियड पे ये जो 1550 ईस्वी का टाइम पीरियड था, जिसमें चित्रकला जो थी वो अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुकी थी। उस समय हैदराबाद गोलकुंडा की राजधानी था, और इसे कहा जाता है कि यह एक व्यापारिक केंद्र बन चुका था हैदराबाद, जिसमें कि जो एक धनवान रियासतों में से एक माना जाता है। धनवान रियासत इसलिए मानी जाती है क्योंकि उस समय पे वहाँ पे हीरों के व्यापार की मंडी बन चुकी थी। उमरावों, दरबारियों और राग रागिनियों के चित्र बनाए जाते थे। उसी सीरीज़ में एक चित्र नारी और मैना नामक चित्र बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। यह चित्र एकदम मतलब साधारण चित्र था, साधारण भारतीय नारी को इसमें दिखाया गया है, जिसको विदाउट मेकअप और विदाउट ऑर्नामेंट्स यानी गहनों के साथ भी नहीं दिखाया गया, लेकिन उसकी जो खुद की एक स्वाभाविक ब्यूटी है, स्वाभाविक सौंदर्य है, वो ही इतना खूबसूरत था कि ये चित्र बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हो गया। इस चित्र में एक नारी को दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक मैना नामक पक्षी है, और चित्रकार मिस्किन ने इस चित्र को बनाया था। यह चित्र आज भी चेस्टर बेरी संग्रहालय डबलिन में सुरक्षित देखा जा सकता है। ये चित्र चेस्टर बेरी पुस्तकालय डबलिन तक कैसे पहुंचा? लंदन में है ये डबलिन, तो वहाँ तक कैसे पहुंचा? ये चित्र उस समय पे बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों पर भारत में आकर और वहाँ के लोगों ने खरीद लिया था इसको, और वो वहाँ ले गए और अपने संग्रहालय में इन्होंने सुरक्षित रख दिया था, जो आज भी देखा जा सकता है। उस समय पे तुजुक आसफी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, और इसी तरीके से गोलकुंडा चित्र शैली का मराठों के आने की वजह से पतन हो गया था। ये है पूरा गोलकुंडा का। और गोलकुंडा के बाद में अब आपके केवल चांद भी पोलो खेलते हुए नामक चित्र की जो व्याख्या है वो बची है, तो इसके बाद में वो देखकर और एक ब्रीफ देखकर और हम चैप्टर फिनिश करेंगे। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तीनों के बारे में आपको आ गया होगा, आई होप। ओके, थैंक्स।